हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके कंप्लीट वीडियोस आपको मिलेगी। तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि कक्षा 10वीं का पाठ 8 है। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, और इसके भी हम पार्ट 4 पर पहुंच चुके हैं। ओके, इससे पहले हम 3 पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद आज चौथे पार्ट पर आज पहुंच चुके हैं। और आज देखेंगे भाई कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहां पर हमारे पास है। चलो भाई करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं क्वेश्चंस कैसे इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो यहां हमने देखा भाई क्या है, तो यहां पर सबसे पहले 50वां क्वेश्चन, और इससे पहले हम 49 क्वेश्चन हम पिछले 3 पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। आज 50वें क्वेश्चन पर आते हैं। तो 50वें क्वेश्चन में हमारे पास है कि भाई 2 साइन की घात 6 थीटा कॉस की घात 6 थीटा माइनस 3 साइन की घात 4 थीटा प्लस में कॉस की घात 4 थीटा बराबर क्या होगा। भाई ये हमें ज्ञात करना है। तो इसकी बात करें तो भाई इसमें कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो इसमें एक फॉर्मूला आपको पहले पता होना चाहिए, क्या कि भाई a का क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि हमने 9वीं कक्षा में ही पढ़ा था। कोई बात नहीं, फिर देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ दोबारा देख लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं भाई, ये हमारे पास आएगा भाई a प्लस बी, ठीक है, और साथ में आएगा a का वर्ग प्लस में b का वर्ग और माइनस में ab। भाई ये इतनी बात आएगी जो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का होगा। अब बोलोगे सर यहाँ क्यूब तो है ही नहीं, कैसे क्या करें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो साइन की घात 6 थीटा है, तो 6 जो आपको लिखा हुआ है उसको हम 2 की घात 3 ऐसा लिख सकते हैं। तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी इसी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या भाई 2 लिखा है, चलो ठीक है। इसको लिखा हमने साइन का वर्ग, इसकी घात 3 हो गई, प्लस में कॉस का वर्ग और इसकी घात 3 हो गई, चलो ठीक है। और इसके साथ माइनस में लिखा है 3 साइन की घात 4 थीटा प्लस में कॉस की घात 4 थीटा। चलो भाई इतनी बात यहां पर हो गई। ओके, अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो अब दिख रहा है आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब दिख रहा है। अब इसमें यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहां पर लगाएंगे 2, तो चलो ठीक है भाई। ये क्या रहा है, a प्लस बी, और a क्या है साइन स्क्वायर, b क्या है कॉस स्क्वायर, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। और उसके साथ ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो साइन की घात 2 है और इसका स्क्वायर करोगे प्लस में कॉस की घात 2 है और इसका भी स्क्वायर किया जाएगा, और फिर माइनस में a भी है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। भाई ये आ रहा है हमारे पास। ओके, ये इतनी चीज आ गई हमारे पास। अब इसके बाद क्या है, माइनस में हमारे पास ये है, तो माइनस में लिखा भाई 3 साइन की घात 4 थीटा माइनस में 3 कॉस की घात 4 थीटा। और ये हमारे पास इतनी चीज आ गई। ओके, अब इसमें देखते हैं भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो 1 होता है। तो ये बस 2 का 2 रह गए तो खत्म हो गया, तो 1 हो गया, 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो इस 2 को अंदर गुना करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, तो हमने देखा भाई साइन स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है, साइन की घात 4 होती है, और 2 को अंदर गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 साइन की घात 4 थीटा, फिर 2 इससे भी गुना होगा तो 2 कॉस की घात 4 थीटा, माइनस में क्या है, तो ये है भाई साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। भाई ये चीज है, और माइनस में यहां की बात करें तो ये लिखा है 3 साइन की घात 4 थीटा और माइनस में 3 कॉस की घात 4 थीटा। भाई इतनी बात तो हमारे सामने आ गई। ओके, अब यहां देखोगे भाई 2 साइन की 4 थीटा में से 1 जाएगा, 3 जाएगा, तो भाई माइनस 1 बचेगा। और भाई 2 कॉस स्क्वायर में कॉस 4 से में से 3 कॉस 4 जाएगा, तो भाई ये भी 1 बचेगा माइनस का। यानी हम देख पा रहे हैं भाई, मैंने इसको जब घटाया तो ये दोनों उसमें से घट गए, और वो क्या बच रहे हैं, तो वो बच रहा है भाई माइनस साइन की घात 4 थीटा बच रहा है, ठीक है, माइनस कॉस की घात 4 थीटा बच रहा है। और यहां पर माइनस में हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। चलो भाई ये चीज हमारे पास आ चुकी है। ओके, अब इसके बाद अच्छा एक और चीज रह गई है, क्या कि जब 2 अंदर गुना हुआ था, 2 इससे भी तो गुना होगा, भाई इससे भी गुना होगा। भाई 2 जब इससे गुना होगा तो यहां पर भी 2 लग रहा है यहाँ पे, तो इसको भी 2 लगाया, और अब यहां पर एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है। इसमें देखिए हम क्या करते हैं, पहले माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर हमने माइनस को कॉमन लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास दिख रहा है क्या, तो भाई हमने लिखा है यहाँ पर साइन 4 को मैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल।
इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल। और यहाँ पर प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, भाई ये चीज़ आ रहा है। चलो भाई, अब यहाँ देख रहे हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला किसका है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, -1 तो बाहर लिखा, भाई ये -1 बाहर था वो लिखा, यहाँ पर इसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर, भाई ये आ रहा है। अब हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो 1 होता है, और 1 का वर्ग 1 ही होता है, उस 1 को -1 से गुना करेंगे तो ये -1 का आंसर आएगा। तो क्या ऑप्शन में कहीं -1 है, तो यहां हमें देख पा रहे हैं हम कि भाई -1 तो यहां पर आ गया। तो अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने इसको चेक किया, तो यहां पर देखते हैं भाई, तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, तो -1 बिल्कुल आ चुका है। ओके, तो हमने यहां पर देखा इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया। इसमें कोई ज्यादा फॉर्मूले नहीं लगाए हैं, इसमें जस्ट बेसिक वाले फॉर्मूले लगे हैं। और बेसिक कौन सा, तो भाई a³ + b³ जो कि आपने पहले ही पढ़ रखा था, ठीक है। और नहीं भी पढ़ा है तो अब आपको समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला है और इसके अनुसार इसको हम बड़े आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर घात ज़्यादा है तो उसको हम किसी फॉर्मूले में बदलने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर इस फॉर्मूले में ये बदल रहा है और उस अकॉर्डिंग हमने आंसर निकाल दिया। डन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का होगा। चलो हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां लिखा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर में 4, ठीक है भाई, और a sin थीटा माइनस b sin थीटा बराबर में 3। अब कह रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए, यानी a स्क्वायर कैसे लाएं। स्क्वायर लाने के लिए हमें इसमें स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर कैसे करेंगे, तो भाई ये जो समीकरण है इसमें दोनों तरफ वर्क करेंगे। यानी कि मैंने क्या किया, a cos थीटा लिखा, ठीक है, प्लस में b sin थीटा लिखा, बराबर में 4 लिखा, और दोनों तरफ वर्क कर दिया जाए, तब क्या होगा भाई, वर्क करते इसका वर्ग खुलेगा, खुलते ही क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2a कॉस थीटा b साइन थीटा, भाई ये चीज आएगा बराबर में 16 आ रहा है, ठीक है। ये समीकरण 1 आ गए, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद सेकंड की बात करें तो ये हमारे पास है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा है, ठीक है। इसका मैं वर्ग करता हूं तो बराबर में 3 का वर्ग आएगा, इसका वर्ग खोलेंगे तो क्या आएगा, तो भाई इसका वर्ग आएगा भाई a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2ab या फिर 2a लिखा हमने, 2a साइन थीटा b कॉस थीटा, भाई ये चीज आएगा बराबर में 9 आ रहा है, ठीक है। ये समीकरण दूसरी आ गई, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूं तो क्या होगा, घटाना ही नहीं, हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए, तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहां पर इसको इसके साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो यानी हमने समीकरण 1 में जब 2 को जोड़ा, तो 2 को जब जोड़ोगे तो देखो क्या जुड़ रहा है, देखो इक्वल, जो बराबर साइन है उससे लेफ्ट वाला लेफ्ट से जुड़ेगा, राइट वाला राइट से जुड़ेगा, यानी 16 और 9 जुड़ के कितना आ रहा है, तो ये तो 25 आ रहा है। चलो इतनी बात तो हो गई, 25 आ गया। इधर की बात करें तो a कॉस स्क्वायर में b कॉस स्क्वायर को जोड़ेंगे, ठीक है भाई, a कॉस स्क्वायर में b कॉस स्क्वायर को जोड़ेंगे, ये जोड़ दें हम, चलो भाई ठीक है। इसको जोड़े या फिर हम जोड़ दें किसमें किसमें किसमें, अच्छा इन दोनों को जोड़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे वो एक बन पाएगा। और एक कैसे बनेगा, तो यहाँ देखिए, इसमें से इसको जोड़ते हैं तो मैंने लिखा भाई a कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में इसमें जोड़ेंगे तो भाई b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, भाई ये चीज होगा। और इसके बराबर में 25 है तो भाई यहीं पे लिख दिया 25 ये आ गया। इसमें से जब मैं a स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो ये क्या बच रहा है मेरे पास, तो भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर b स्क्वायर अगर देखा जाए तो भाई कॉमन लेते हैं, तो यहां आ रहा है भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 25 आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे a स्क्वायर के साथ ये क्या है, तो भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये 1 होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई ये a स्क्वायर तो ठीक है, इसके साथ ये तो 1 है, 1 से a स्क्वायर गुना होगा तो a स्क्वायर ही रहेगा, ये भी तो 1 है, इसको गुना करेंगे तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 25 है। क्या ज्ञात करना था, हमें यही तो ज्ञात करना था, और वो 25 आ रहा है, और इसमें ऑप्शन भी 25 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई हमने इसको चेक किया तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो कैसा होगा। चलो भाई ठीक।
ओके तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा 52वां क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है क्या भाई a cot थीटा प्लस b cosec थीटा बराबर में p है। चलो ठीक है, उसके बाद क्या रखा है b cot थीटा a cosec थीटा ये q है, और निकालना क्या है तो भाई p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, यानी ये p का वर्ग चाहिए और q का वर्ग चाहिए और दोनों को घटाना है, यही बात है। तो भाई घटा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर p का वर्ग चाहिए तो मैंने पहले लिखा a cot थीटा प्लस b cosec थीटा बराबर में p है, और इसमें वर्ग चाहिए तो भाई दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। भाई ये वर्ग कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, इसको अगर खोलेंगे तो कैसे खुलेगा भाई, इसका स्क्वायर खुलेगा, a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab और कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। और इसके बाद प्लस में ये हो गया, प्लस में बराबर में p का स्क्वायर आ गया, ये पहली समीकरण आ गई, ठीक है। दूसरे समीकरण की बात करें तो ये क्या आ रहा है, b cot थीटा प्लस में a cosec थीटा बराबर में q आ रहा है, ठीक है। अब इसका वर्ग किया जाए, इसका वर्ग करें तो क्या आएगा, तो इसका वर्ग करते हैं तो यहां पर ये आ रहा है भाई b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में a स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab, और उसके साथ लिख दिया हमने भाई कॉट थीटा और कॉसेक थीटा बराबर में q स्क्वायर आ गया। ये है सेकंड पार्ट, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस क्यू मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, यानी हम क्या कर रहे हैं, समीकरण एक में से दूसरे को घटाते हैं। घटाएंगे तो देखो क्या क्या चीजें आ रही है। तो यहां पर हमने देखा इसमें से इसको घटाएंगे तो भाई a cot स्क्वायर में से a cosec स्क्वायर को घटाते हैं, यानी इन दोनों को साथ में लिखा मैंने, भाई मैंने लिख दिया a cot स्क्वायर, a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा माइनस में a स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा, भाई ये लिख दिया। प्लस में क्या लिखा, तो b cosec स्क्वायर थीटा, तो b स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा माइनस में कितना आ रहा है, b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, भाई ये चीज आ गया। भाई इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया, क्यों, क्योंकि इसमें b सेम था, इसमें a सेम था, हम घटा के लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये तो सेम है, भाई सेम में से सेम को घटाओगे तो कट जाएगा, तो इसमें से कुछ बचा ही नहीं, ये चीज हमारी कट गई दोनों, ठीक है, कट गई। उसके बाद यहां पर क्या है, तो ये है p स्क्वायर माइनस में q स्क्वायर है, भाई ये चीज हमारे पास आ गया, डन, ठीक है भाई। अब इसमें से अगर मैं a स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा, तो भाई यहीं पर ले लेते हैं, a स्क्वायर कॉमन लिया और ये आ गया भाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद प्लस में b स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ पे, तो ये आ रहा है भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, भाई ये आ गया। और बराबर में क्या है, तो p स्क्वायर माइनस में q स्क्वायर है। चलो भाई इतनी बात हो गई। अभी इसमें देखो कुछ फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला हमारे पास था 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कॉसेक स्क्वायर थीटा था, भाई ये था, कोई कॉट और कॉसेक का रिलेशन यही था। यहां से अगर मैं देखूं तो एक बराबर क्या है, तो ये होता था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, यानी बात करें हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका मतलब क्या है, एक है। लेकिन यहां तो चीज उल्टी लिखी हुई है, उल्टा क्या है, कॉट माइनस कॉसेक है और होता कॉसेक माइनस कॉट है। जब इसको हम उल्टा लिखेंगे ना तो ये -1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तभी तो उल्टा होगा। तो यानी हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई ये तो माइनस के साथ आया, मतलब माइनस a स्क्वायर, तो यहां लिखा हुआ है माइनस a स्क्वायर, प्लस में इसकी बात करें तो ये b स्क्वायर आएगा, तो भाई ये आएगा b स्क्वायर, और ये बराबर में क्या आ रहा है, तो p स्क्वायर माइनस में q स्क्वायर, यानी p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का मतलब क्या है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ऑप्शन में कहीं है, तो यहां हमें दिख रहा है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आ रहा है भाई b स्क्वायर प्लस का और a स्क्वायर माइनस का, और ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट आता है यहाँ पे। ओके, तो इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो कैसे होगा। चलो भाई ठीक है, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें लिखा हुआ हमारे लिए सामने जो है वो क्या है, ये तो लिखा हुआ है भाई साइन स्क्वायर 29, अरे वाह, साइन स्क्वायर 29 है और प्लस में साइन स्क्वायर 61 है। अब 61 29 को क्या करें, तो आपको एक चीज दिख रही है कि 29 और 61 आपस में पूरक कोण है, पूरक कोण है तो पूरक कोण वाला फार्मूला लगेगा। और फार्मूला क्या था, पूरक कोण वाला, तो पूरक कोण वाले फार्मूले की बात करें तो साइन हमारा बदलता था किसमें, तो हम लिख सकते हैं साइन
अगर 61 लिखा हुआ है तो इसी को मैं लिख सकता हूँ क्या, यहीं पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लिखते हैं साइन 90 माइनस में 29 लिखा जा सकता है। भाई क्या ऐसा लिखा जा सकता है साइन को, भाई 61 ही है ना, तो 90 में से 29 क्या, ये भी तो 61 ही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसी को मैं लिखता हूं तो ये आएगा क्या, साइन स्क्वायर 29 प्लस में साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस होता है, कॉस स्क्वायर 29 आ गया। और इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा भाई, एक आएगा। भाई साइन स्क्वायर 29 कॉस स्क्वायर 29, भाई एक ही आएगा। कोई भी थीटा हो लेकिन सेम होना चाहिए, तो एक आएगा। एक ऑप्शन में हमारे पास पहला नंबर है और इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो हमने इसको चेक किया तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा भाई x इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है, और y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, और z इक्वल टू आर कॉस थीटा है। चलो भाई ठीक है। अब इसने ये कहा है इनमें से कौन सी चीज बराबर है, भाई कौन सी चीज बराबर है। तो यहाँ एक चीज हम देख पा रहे हैं भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर, भाई तीनों का योग क्या आर स्क्वायर के बराबर है। तो इसी के अनुसार यहाँ पर देखते हैं। तो पहले मैं देखता हूँ भाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो ये आएगा भाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाई। y की बात करें तो वाई स्क्वायर क्या आएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद z की बात करें तो जेड स्क्वायर क्या होगा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, भाई ये चीज आ गया हमारे पास, डन। चलो भाई ठीक है। अब इसको अगर तीनों को मैं जोड़ूं तो क्या ये आर स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो भाई चेक करते हैं कि जोड़ने पर आ रहा है कि घटाने पर आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो हमने पहले इन तीनों को जोड़ा, तो इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर बराबर में आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे भाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये भी साइन है, दूसरा वाला भी, ये भी साइन है, ये भी साइन है, कॉस है, साइन है, ठीक है। यहां पर हम देख रहे हैं भाई ये साइन फाई है, ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद प्लस में है आर का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। चलो भाई ये चीज आ गया। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है किसी में से, तो हमने यहां पर देखा है, तो भाई क्या देखा है यहां पर, तो यहां पर हमें इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। तो इन दोनों में हम देख पा रहे हैं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है। अच्छा यहां पर ये फाई है, ये वाला फाई है, ये फाई है, ठीक है। अब इन दोनों में देखेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया। तो बचा क्या, तो ये बच गया भाई कॉस स्क्वायर फाई प्लस में यहां बचा साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। अब बराबर में है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। चलो भाई ये चीज हो गया हमारे पास। ओके अब यहां पर देखिए कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, यानी दोनों का कोण जो है वो फाई है, यानी सेम है। और इस कंडीशन में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो इसको तो कर देंगे 1, ठीक है। अच्छा यहां पर बराबर नहीं प्लस में, ये प्लस में, ठीक है, ये तो हो गया 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो भाई हमने इन दोनों में आर स्क्वायर को कॉमन लिया और अंदर ये तो खत्म, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचा है, तो ये भी लिखा हमने प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये भी 1 होता है। अब ये एक को आर स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये भी आर स्क्वायर आ रहा है, यानी हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, तो इसको हमने टिक लगाया और चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस तरीके का होगा। चलो ओके तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां में दे रखा है भाई साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है, और चाहिए क्या, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की घात 4, ये हमें याद करना है। चलो भाई इसको देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और इस एक को क्या मैं ये लिख सकता हूं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ये लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल एक बराबर होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब यहां पर देखेंगे साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, और साइन थीटा का मान कितना आ गया, तो ये आ गया भाई कॉस स्क्वायर थीटा, भाई ये आ गया साइन थीटा का मान आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। चलो ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस की घात 4 थीटा, भाई ये ज्ञात करना है। अब इसमें मैं देखूं तो कॉस स्क्वायर को तो हम साइन लिख सकते हैं, तो हमने साइन लिखा इसको, भाई इस स्क्वायर की जगह हमने साइन लिख दिया। अब भाई ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर है, मतलब इसी 2 का डबल, मतलब इसका स्क्वायर आ रखा है, मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई इस 4 को हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या ये दोनों सेम नहीं है, भाई बिल्कुल सेम है, तो ये 1 के बराबर था तो ये भी 1 के बराबर होगा।
होगा। चलो भाई ठीक है, अब चेक करते हैं कौन सा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। बिल्कुल, अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो इसको हमने चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो कैसा होगा। चलो भाई ठीक, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें दे रखा है यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर में m है, ठीक है, और a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर में n है, ठीक है। अब कह रखा भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए, यानी इस a और b को जोड़ना है प्लस के साथ। तो कैसे जुड़ेगा, तो यहाँ देखिए भाई इन दोनों में हम क्या करते हैं, स्क्वायर करना मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड चलेगा, दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा, बराबर में m है, दोनों तरफ वर्क किया गया। तो वर्क करते इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। भाई यही चीज आ रहा है, बराबर में m स्क्वायर। ये तो पहला आ गया, जो कि हमने इसको खोला तो ये आ गया, डन। अब इसको खोलेंगे तब क्या आएगा, तो इसको भी ऐसे ही खोलेंगे ना, अलग थोड़ी खोलेंगे। कॉस सॉरी साइन है, साइन थीटा माइनस में b कॉस थीटा और इसका किया वर्ग, और वर्ग बराबर में n है, n का वर्ग। इसको खोलेंगे तो ये आ रहा है भाई a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर में n का स्क्वायर आ गया। चलो भाई ठीक है, ये चीज आ गया हमारे पास। ओके, अब इसमें देखेंगे ये तो समीकरण दूसरी आ गई। अब हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तब क्या होगा, तो यहां पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो भाई इसमें a स्क्वायर वाला a स्क्वायर से जुड़ेगा, यानी मैं a स्क्वायर अगर लिखूं a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां की बात करें तो भाई b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बराबर में देखा जाए, सॉरी यहां पर भी इनको जब जोड़ेंगे तो ये चीज और ये चीज तो सेम है। अब जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, मतलब कट जाएगा, तो इसको काट देंगे तो यहां पे ये कुछ नहीं बचा, ये कट गया। यहां की बात करें तो ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आ गया, ठीक है भाई, ये चीज आ गया। अब यहां पर देखा जाए तो भाई क्या कॉमन है इसमें, तो इसमें a स्क्वायर कॉमन है, तो हमने यहां पर a स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। और यहां पर क्या आ रहा है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसके बाद क्या चीज है, तो उसके बाद हम देख सकते हैं भाई इसमें बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, और यहां पर देख सकते हैं भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में है m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर। भाई ये चीज हो गया हमारे पास, डन। चलो भाई ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो 1 होता है। तो हम यहां देखेंगे ये तो एक स्क्वायर बचा और ये बी स्क्वायर बचा, बाकी तो एक एक हो गए, यानी कि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं। और ये हमारा आ गया है एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर। क्या हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना था, तो बिल्कुल, तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर आया है। कहां पर ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर चौथा हमारे पास है कि भाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई हमने इसको चेक किया तो भाई बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन में देखते हैं भाई उसमें क्या होगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां में दे रखा है कॉस ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 है, साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर साइन की घात 4 है, ये क्या होगा। इस तरीके का क्वेश्चन क्या था, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट था। उसमें यहाँ साइन था और कॉस में बदलता, अब कॉस है और साइन में बदलना है, तो इसको भी सेम टू सेम वैसा ही करेंगे। और ये कॉस ए आ रहा है और कॉस की घात 2 ए है, बराबर में 1 है, और इस एक को लिख सकते हैं क्या, तो साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर है। भाई ये लिखा जा सकता है, इस एक को मैंने ये लिख दिया, डन। अब यहां देखा इससे ये कट गया और हम देख पा रहे हैं कि कॉस ए बराबर में साइन स्क्वायर ए आ गया। चलो भाई ये चीज आ गया। अब इसमें क्या देखें, तो इसमें हम देख पा रहे हैं भाई इसका मान हमें ज्ञात करना है, यानी हम देख सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग जैसा कि लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन की घात 4 ए, ये चीज किया। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई साइन स्क्वायर जो है उसकी जगह कॉस लिख सकते हैं, तो इसकी जगह कॉस लिखेंगे, ठीक है भाई, ये आ गया। ये साइन की घात 4 है, मतलब इसी का वर्ग है, यानी इसका भी वर्ग है, ठीक है भाई। इसका वर्ग मतलब कॉस स्क्वायर आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ये कॉस स्क्वायर आ गया, ठीक है। क्या हमें इसका मान पता है, तो हमें पता तो है कॉस ए और कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो इसका योग भी 1 होगा। और यहां पर देख सकते हैं भाई ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट होता है, भाई ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो कैसे निकलेगा। चलो भाई ठीक,
हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ में दे रखा है x इक्वल टू में a sec थीटा cos फाई, ठीक है, y इक्वल टू b sec थीटा और sin फाई, और z इक्वल टू tan थीटा है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर किसके बराबर होगा ये देखना है। तो भाई इसको करते हैं। तो बस जैसा हम देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर, यानी मैं पहले एक्स स्क्वायर निकालूं तो ये क्या आएगा, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाई, भाई ये होगा। भाई वाई स्क्वायर की बात करें तो ये क्या आएगा, तो इसकी बात करें तो ये आएगा भाई बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई, भाई ये आएगा, ठीक है। अब इसको वहां पर रखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, यानी ये जो x है उसके नीचे ए स्क्वायर आएगा, मतलब मैंने लिखा भाई क्या, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई बटे में ए आ रहा है, ए स्क्वायर जैसे कि हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के बटे में है, तो एक्स का मान ये था तो ये लिखा और बटे में ए स्क्वायर है, डन, ठीक है। उसके बाद वाई स्क्वायर की बात करें तो ये है, तो इसको हमने लिखा भाई बी स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा फाई, और बटे में कितना आ रहा है, तो बटे में आ रहा है इसके बी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है भाई, ये चीज आ गया। अब इसमें देखते हैं भाई कुछ कट रहा है तो हमने इसको काटा, ये भी कट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये दोनों कट चुके हैं। अब देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन की बात करें तो सेक स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं इसमें हमने सेक स्क्वायर को कॉमन ले लिया और बचा क्या भाई, दोनों में सेक स्क्वायर कॉमन लेगा तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा, तो ये भी लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो 1 होता है, तो भाई ये 1 हो गया और ये क्या बचा, ये बच गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, भाई ये चीज आ गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये किसके बराबर है, क्या ये जेड स्क्वायर बटे सी स्क्वायर के बराबर है, तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ जेड स्क्वायर क्या है हमारे पास, तो ये है भाई सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, और बटे में सी स्क्वायर किया जाए तो यानी इसके बटे में सी स्क्वायर आएगा, और इसको मैंने इससे काट दिया तो ये टेन थीटा आ रहा है, क्या ये टेन थीटा है, तो नो, टेन तो नहीं है। लेकिन हम इसकी बात करें तो ये किसके बराबर है, तो ये हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर के बराबर है, भाई इसके बराबर तो है, इसके बराबर तो है, यानी कि ये टेन स्क्वायर तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इसी को इस टेन स्क्वायर को एक के साथ जोड़ दूं, यानी इसके साथ 1 प्लस कर दिया जाए तो इधर भी 1 प्लस करेंगे, यानी 1 प्लस जेड स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, ये क्या है नीचे सी स्क्वायर है, ऐसा किया जाए तब हम देख पा रहे हैं टेन स्क्वायर प्लस 1 आ गया जो कि 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, जो कि ये है, यानी इसमें कहीं दिख रहा है 1 प्लस में जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, भाई ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो इसको हमने चेक किया तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो कैसा होगा। चलो बेटी ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा प्रश्न नंबर 59 है, और 59वें प्रश्न में क्या है, तो यहां दे रखा भाई a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर में c है, चलो ठीक है। उसके बाद क्या रखा है a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर क्या होगा, भाई ये हमें याद करा, और इनमें से ऑप्शन देखना भाई कौन सा वाला आंसर आएगा, तो भाई देखते हैं। तो इसमें क्या देख पा रहे हैं हम कि भाई स्क्वायर में आ रहा है, मतलब इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको वर्क करना पड़ेगा, और वो कैसे होगा, तो यहाँ की बात करें तो ये हमारे पास है a cos थीटा, ठीक है, माइनस b sin थीटा ये है, और बराबर में c है, चलो ठीक है। इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्क करते हैं, भाई दोनों तरफ वर्क कर दिया, ठीक है। वर्क करने से क्या होता है, इसका होल स्क्वायर खुलेगा, यानी a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस में 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, भाई यही चीज आएगा, और बराबर में c स्क्वायर तो है ही, भाई बराबर में सी स्क्वायर तो है, ठीक है। अब हम क्या करें भाई, हमें क्या ज्ञात करना है, तो a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा, मतलब कि हमें माइनस में दे रखा था प्लस निकालना है, प्लस कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो यहां पर इसमें से इस कॉस स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या ऐसा लिखा जा सकता है, इसको एक में से साइन स्क्वायर को घटा दिया जाए तो यार है, ठीक है भाई, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता ही है, और b स्क्वायर की बात करें तो ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, चलो भाई ठीक है। और माइनस में 2ab, ये तो जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है भाई, यहाँ का थीटा रह गया था, कोई बात नहीं, आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं ए स्क्वायर को अंदर गुना करेंगे तो क्या रहे भाई, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस में क्या रहे, तो माइनस में है 2ab और साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और इनके बराबर में चल रहा है भाई सी स्क्वायर और सी स्क्वायर, भाई ये चीज चल रही है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसमें से हम क्या देखते हैं भाई, यहां से क्या ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को उठाकर दूसरी साइड भेज सकते हैं, तो भाई बिल्कुल भेज सकते हैं। तो फिर हमने जब भेजा तो यहां हमारे पास आ रहा है माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा,
ठीक है, माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस 2ab और उसके साथ है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, बराबर में सी स्क्वायर है, ये आ गया। अब हम देखते हैं भाई ए स्क्वायर यहां से, सॉरी ए और बी का स्क्वायर ये भी तो था, इसको उठाकर दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहां आएगा भाई माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, भाई ये चीज हमारे पास आ गया। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसमें से क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो एक कॉमन की बात करें तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हमने यहां पर माइनस कॉमन ले लिया और यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर इसके बाद यहां पर आएगा भाई प्लस में 2ab और साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है भाई ये चीज आ गया। और इसके इक्वल टू में क्या है, तो सी स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है, भाई ये चीज आ गया। चलो भाई ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे भाई ये क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या पूरा फॉर्मूला बन रहा है, तो भाई बिल्कुल बन रहा है भाई, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है पूरा पूरा, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, तो ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा और इसका पूरे का वर्ग आ रहा है, और ये माइनस जब उधर जाएगा तो उसके साइन बदल जाएंगे उधर के, और उधर क्या बचेगा, तो उधर बचेगा भाई ए प्लस बी माइनस सी बचेगा, ये होगा। और जैसे ही आप यहां से वर्ग हटाते हो तो वर्ग यहां से हटाते ही क्या होगा, तो भाई वर्ग हटाते इस साइड रूट लगेगा, वर्ग हटाते इस साइड रूट लगेगा, ठीक है, और प्लस माइनस के साथ आ जाएगा। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं क्या कि भाई यहां पर वर्ग जैसे जैसे हमने इसको हटाया और हटाते ए साइन थीटा बी कॉस थीटा का मान आया प्लस माइनस ए प्लस बी माइनस सी अंडर रूट में, क्या यही याद करना था, तो भाई ए साइन थीटा बी कॉस थीटा बराबर में भाई यही याद करना था। तो यहां पर ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, तो भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अच्छा ये सी स्क्वायर भी है, सब कुछ स्क्वायर में चल रहे हैं, हमारा स्क्वायर बच गया था भाई, तीनों स्क्वायर में चीजें आ गई। और यहां पर हम देख पा रहे हैं सेकंड ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आता है, और इसको चेक करते हैं क्या ये सही है, तो भाई यहां देखा हमने तो ये बिल्कुल ठीक है, ये तो भाई बहुत अच्छी बात। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और ये बता दूं कि ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसकी भी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है तो भाई जहां फंसते हैं तो बच्चे फंस ही जाते हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करना है भाई, मैथमेटिक्स है प्रैक्टिस तो करना ही करना है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही नए नए टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। ओके चलो भाई ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां में दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 टेन स्क्वायर है, इसमें क्या करा जाए, तो हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो भाई कॉमन तो ले सकते हैं, कॉमन मैंने लिया तो 9 कॉमन आ रहा है, जो कि आ रहा है हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर है। क्या ये कोई सी चीज का फॉर्मूला था, किसी चीज का था, तो भाई याद तो होगा, याद ना हो तो फिर मैं समझाता हूं यहां पर, और याद है तो बहुत अच्छी बात, फिर तो सीधे आंसर आ गया हमारा आपके पास भाई, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या फॉर्मूला था हमारे पास, तो भाई बिल्कुल था। इस 10 को उठा के दूसरी तरफ भेजते हैं तो ये हमारे पास बनता था 1 बराबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा, भाई ये चीज है। तो यहां पर हम कह सकते हैं भाई इसको हम कह सकते हैं क्या, इसको पूरे को कह सकते हैं 1, क्योंकि इसका मान 1 है, यानी 9 एकम 9, 9 आंसर आ गया। और यहां पर हम देखते हैं भाई सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट, मतलब सेकंड पार्ट इसका आंसर आता है, और इस आंसर को चेक करते हैं क्या ये सही है, तो हमने इसको देखा तो भाई बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है। ओके तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो भाई यहाँ पर भाई प्रश्न 61 जो है इसमें लिखा है 1 प्लस में 10x प्लस sec x और 1 प्लस में cot x माइनस cos x, ये हमें दे रखा है। और इसके बराबर हमें याद करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे ना तो आप क्या करना है, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद चीजें बहुत आसान हो जाएगी। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ की बात करें भाई ये एक तो एक ठीक है, 10 को हम लिख सकते हैं साइन बटे में कॉस, क्या लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है। और भाई sec को लिख सकते हैं 1 बटे में कॉस, ये भी ठीक है। यहां की बात करें तो ये आ रहा है भाई 1, चलो ठीक है। और कॉट को लिख सकते हैं कॉस बटे में साइन, भाई ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और माइनस में इसको लिख सकते हैं 1 बटे में साइन लिखा जा सकता है, ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास, डन। अब यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर हम देखेंगे 1 प्लस में साइन बटे कॉस, 1 बटे कॉस, और 1 प्लस में कॉस बटे साइन और 1 बटे साइन, ये चीज आ गया। अब यहां पर इसमें एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो एलसीएम लिया तो ये आ गया भाई कॉस एक्स, कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अब यहां से इसमें कॉस थीटा इधर गुना होगा तो लिखा यहां पर कॉस थीटा, और ये लिखा प्लस में साइन थीटा, और प्लस में 1 आ गया, चलो भाई ये चीज ठीक है। उसके बाद यहां की बात करें तो यहां पे नीचे साइन थीटा है, ठीक है, और साइन इधर गुना करेंगे तो ये साइन थीटा आएगा, ठीक है, प्लस में कॉस थीटा आ गया, ठीक है, और माइनस में 1 है,
ये चीज आ गया हमारे पास, डन। चलो भाई ठीक है। अब यहां पर हम देख सकते हैं साइन प्लस साइन कॉस, साइन कॉस मतलब कि a प्लस बी और a माइनस बी, क्या ये फॉर्मूला बन रहा है? तो भाई बिल्कुल बन रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? तो भाई लिखा मैंने साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस में एक का स्क्वायर यानी एक ही आएगा, और नीचे की बात की जाए तो कॉस और साइन आपस में गुना होगा बस, तो हमने इसको गुना करके लिख दिया, साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया। चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद क्या है? तो भाई ऊपर में यहाँ स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर को खोल दे भाई, खोल देते हैं, बिल्कुल तभी सॉल्व होगा। तो यहां हमने लिखा भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, भाई ये लिख दिया, और माइनस में एक है और नीचे लिख दिया हमने क्या? तो ये है हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा। चलो भाई ये चीज हमारे पास आ चुकी है। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? तो ये एक होता है, तो ठीक है भाई एक लिखा हमने, तो यहां पर एक लिखा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस में एक है और नीचे बटे में क्या है? तो भाई ये साइन थीटा कॉस थीटा है। ठीक है, ये चीज आ गया। अब यहां पर देखेंगे एक से एक कट गया और बचा क्या? तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, इससे ये भी कट जाएगा और सिर्फ 2 ही बचेगा, ये बचेगा। तो ठीक है भाई, 2 कौन सा ऑप्शन है भाई? तीसरा ऑप्शन 2 आ रहा है यहाँ पे, तो भाई 2 ऑप्शन यानी इसका आंसर जो 2 आ रहा है, यानी थर्ड ऑप्शन जो 2 है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है। इसको चेक करते हैं तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो कैसा है। चलो भाई हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां हमें देखा है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर में 1 माइनस में साइन थीटा, यानी थीटा नहीं ए लिखा हुआ है, तो ए के अनुसार चल रहे हैं। ठीक है भाई, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसको सॉल्व करने की बात करें तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपने आप हो जाएगा। भाई इस सेक को क्या मैं लिख सकता हूं? 1 बटे कॉस, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। टेन को क्या लिख सकते हैं? साइन बटे कॉस, तो ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और यहां पर हमारे पास है 1 माइनस साइन है, भाई ये चीज आ गई है। यहां पर इसका एलसीएम लिया तो नीचे कॉस आ रहा है, भाई ये कॉस आ रहा है। ऊपर क्या है? नीचे सेम चीज है तो सेम आ गया, ऊपर भी सेम जुड़ जाएगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है भाई, ये आ गया, और साथ में गुना में क्या है? 1 माइनस में साइन है। ठीक है भाई, ये आ गया, डन। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, यानी 1 का वर्ग माइनस में साइन का वर्ग, यही होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस साइन का स्क्वायर, भाई ये लिख सकते हैं, और नीचे क्या है? कॉस है। चलो बहुत बढ़िया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? तो भाई कॉस स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? तो इसको लिख सकते हैं भाई कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए, भाई ये चीज आ गया। इस कॉस से इस कॉस को काट दिया और आंसर तो सिर्फ कॉस ए आ रहा है, और ऑप्शन में कहीं कॉस ए है, तो भाई यहां देखा हमने चौथा ऑप्शन बिल्कुल आता है जो कि कॉस ए है, और इसको चेक करते हैं क्या ये सही है? तो भाई यहां देखा हमने तो ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो कैसे होगा। चलो भाई ठीक है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां हमें लिख दिया हुआ है क्या? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये 2 चीजें दे रखी है। अब ये तो सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला है और ये नहीं आएगा फिर तो गलत बात है भाई, ये तो आना चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है। तो भाई क्या होता है? तो इसकी बात करें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हमारे पास है भाई सेक स्क्वायर है, चलो ठीक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या है? तो भाई कॉसेक स्क्वायर है, इतना तो पता होगा। नहीं पता हो तो अब तो जान गए होंगे, बिल्कुल। चलो भाई ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या है, ये आंसर आ गया। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन है? ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है। क्या करें भाई, क्या करें? तो करें क्या, थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे, और वो कैसे होगा? तो यहां देखिए भाई, इस सेक को क्या नीचे लिख सकते हो? नीचे लिखोगे तो नीचे कॉस स्क्वायर हो जाएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया। इस कॉसेक को ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। भाई कॉसेक का उल्टा साइन होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है। अब बताओ क्या मैच कर रहा है कहीं? सर अभी भी मैच नहीं कर रहा, अब क्या करें? तो भाई साइन बटे कॉस तो पता ही होगा, वो चीज हमारे पास क्या है? तो भाई टेन स्क्वायर होता है। ठीक है, अब बोलो नहीं मैच कर रहा है, अब तो करेगा ही करेगा, अब कहां जाएगा? तो यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई चौथा पार्ट बिल्कुल करेक्ट होता है यहां पर, और इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। तो हमने देखा तो ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो भाई इसी के साथ आज का सेशन यहां पर समाप्त होता है, जिसमें हमने इसके चौथे पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया, और टोटली हमने अभी तक
त्रिकोणमिति के 63 बहुविकल्पीय क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो कि हमने 4 पार्ट में खत्म कर दिए। और यहाँ पर हमने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल साफ करे और कहीं ना कहीं से जो भी छोटी मोटी चीज़ आपकी छूटी हुई है उसको आपको जोड़ दे, और उसके बाद भाई सब चीज़ें क्लियर हो। तो अगर जिसने यहाँ तक पूरे सारे क्वेश्चन देखे तो उसके कॉन्सेप्ट तो हो चुके होंगे बहुत तगड़े। और इन चीज़ों को अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर सजेस्ट कर देना कि भाई उनको, उनकी नॉलेज भी बहुत बढ़े और उनको भी इसके बारे में नॉलेज प्राप्त हो सके। ओके, चलो भाई ठीक है। इसके बाद मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री, पूरा कंप्लीट कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। और भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट। और वेबसाइट क्या है भाई? तो www.magnetbrains.com। और इस वेबसाइट में आपकी सुविधाओं के लिए क्या है भाई? सुविधाओं के लिए तो क्या है सुविधाओं के लिए? तो सुविधाओं की बात की जाए तो यहां पर आपको मिलता है पूरा कंप्लीट कोर्स, वो भी बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। और वो कैसे? तो यहां देखिए, यहाँ पर क्या है तो भाई अलग अलग सेक्शंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश मीडियम का अलग है, हिंदी मीडियम अलग है, एनटीएससी, ओलंपियाड। और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर क्या है भाई, और भी स्पोकन इंग्लिश, आईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, मतलब बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं। यानी अब इनमें से कोई भी कोर्सेज आपको स्टडी करना है तो ये आपको मैग्नेट ब्रेन बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में और कंप्लीट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा है। तो भाई इन चीज़ों को आप जरूर सजेस्ट कर देना, जो भी इन कोर्सेज को करना चाहता है, इनमें से कोई भी कोर्सेज करना चाहता है, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए भाई कि मैग्नेट ब्रेन आ गया है और अब आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, बिना पैसे के बेस्ट क्वालिटी में आपको कंटेंट मिल रहा है। ओके, चलो भाई ठीक है। और इसको पढ़ना कैसे है? तो पढ़ने की बात की जाए तो जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी पर क्लिक करोगे, ठीक है। आप लोग 10वीं कक्षा में तो 10वीं कक्षा पर क्लिक करोगे, और 10वीं कक्षा पर क्लिक करते ही देखोगे 10वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपके सामने विजुअल हो जाएंगे। अब इन सारे टीचरों की बात है तो यहाँ टीचर विजुअल है तो क्या होगा? तो होगा ये कि अगर आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है तो उस विषय के टीचर के नीचे वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और पूरा कंप्लीट कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में आपके सामने। और वो कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको मैथमेटिक्स का कोर्स पूरा कंप्लीट देखना है तो भाई मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, और वॉच नाउ पे क्लिक करते आप देखोगे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आप देख सकते हो पाठ्यक्रम परिचय, वास्तविक संख्या, और भी आगे देखोगे तो बहुत से चैप्टर्स अवेलेबल है। अब भाई इन चैप्टर्स में क्या क्या है? तो भाई चैप्टर्स पर जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करते एक वीडियो की लिस्ट खुलेगी, और वीडियो की लिस्ट में आपको सबसे पहले मिलेगा उस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट वीडियो। यानी उस चैप्टर में पूरा उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को एक वीडियो में कंप्लीट करवाया गया, जिसमें उसके सारे बारीकियों से बारीक चीज़ों को बिल्कुल कंप्लीट करवाया गया है, जिसको पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद, उसके बाद आपको चैप्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और क्वेश्चंस बड़े आसान से आप कर पाओगे उसके। ओके, तो उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपके लिए पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवाया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में उसके उदाहरण, उसके प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन, और परिमेय कहा जाए तो परिमेय को भी, जिसमें परिमेय है उसमें परिमेय को भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है। चलो भाई, तो बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद आपको मिलता है भाई कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, यानी एक वीडियो में पूरे चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीटली रिवाइज करवाया गया है, जिसमें उसके कॉन्सेप्ट और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी रिवाइज करवाया गया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भाई एग्जाम टाइम में आप सोचते हो कोई एक ऐसी वीडियो मिल जाए जिससे भाई पूरा कंप्लीट चैप्टर एक बार में रिवाइज हो जाए, और तो भाई मज़ा आ जाए। तो यही सोचते हो भाई एक चैप्टर एक बार में कोई एक वीडियो में रिवाइज हो जाए तो भाई हमारा वो चैप्टर फिनिश वहीं पर। तो भाई इस चीज़ के लिए यहाँ पर ये वीडियो अवेलेबल है, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसको जरूर देखना। उसके बाद की बात की जाए तो उसके बाद क्या है? तो उसके बाद यहाँ पर भाई एमसीक्यूज की पूरी सीरीज है, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, और भी बहुत सी चीजें आपको मिलने वाली है। तो भाई इसका फायदा उठाइए, और फिर भाई इसका फायदा उठाओगे तो भाई मतलब बहुत अच्छी बात है। तो इसको फायदा उठाने के लिए आपको करना क्या है? तो करना ये है कि यहाँ पर आपको चैप्टर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो वीडियो की लिस्ट खुलेगी उस वीडियो में जो भी वीडियो आपको देखनी है उस पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करते इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। डन। चलो भाई ठीक है। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ भाई मैग्नेट ब्रेन ने जो हिंदी मीडियम के कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी जान पहचान में है जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके बाय, थैंक यू।